एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आईटीवी नेटवर्क का पाकिस्तान पर बड़ा खुलासा सामने आया है। पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान बौखलाया। आईएसआई ने भारत के खिलाफ तैयार किया है डोजियर, और डोजियर तैयार करने में बुरी तरह से आईएसआई उलझी हुई है। दुनिया का साथ पाने के लिए ये डोजियर बनाया गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। दुनिया का साथ पाने के लिए ये डोजियर बनाया गया है और बुरी तरीके से आईएसआई इसमें उलझी हुई है। आईटीवी नेटवर्क का पाकिस्तान को लेकर ये बड़ा खुलासा है। पहलगाम हमले के बाद ये साजिश रची जा रही है। आईएसआई ने भारत के खिलाफ तैयार किया है डोजियर तैयार करने में बुरी तरह से आईएसआई उलझी हुई है। दुनिया का साथ पाने के लिए ये डोजियर जो है वो तैयार किया जा रहा है पाकिस्तान की ओर से, आईएसआई की ओर से। तो आईएसआई ने भारत के खिलाफ ये डोजियर तैयार किया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, डोजियर तैयार करने में बुरी तरीके से आईएसआई जो है वो उलझी हुई नजर आ रही है। आईटीवी नेटवर्क का पाकिस्तान पर ये बड़ा खुलासा सामने आया है। पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान लगातार बौखलाया हुआ है। आईएसआई लगातार बौखलाया हुआ है। जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की है, इस कार्रवाई से बौखलाया हुआ है। तो इस बीच हमारे साथ द संडे गार्डियन के एडिटर अभिनंदन जी जुड़े हुए हैं। अभिनंदन जी, जिस तरीके से बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है, दुनिया का साथ पाने के लिए पाकिस्तान आईएसआई के साथ मिलकर डोजियर बना रहा है। जी अभिषेक जी, एक डोजियर पाकिस्तान आईएसआई और उनके मिलिट्री कमांडर्स ने बनाया है। 18 पेज का वो डोजियर है। हमने उसको एक्सेस किया है, हमने उसकी कॉपी इंटरनेशनल डिप्लोमेट से दिखवाई और सबका यही कहना है कि एक बहुत ही हास्यास्पद तरीके का डॉक्यूमेंट है जिसमें इन्होंने कहानी गढ़ी है। और कहानी बस वो भी, कहानी में भी इनके जो स्पेलिंग एरर्स इतने सारे हैं, ग्रामेटिकल एरर्स इतने सारे हैं, जबकि ये जो डॉक्यूमेंट इन्होंने डोजियर बनाया ये यूएन में देंगे, बाकी कंट्रीज के डिप्लोमेट को देंगे। उसके बावजूद इन्होंने एक बेसिक जो स्पेल चेक होता है, ग्रामेटिकल चेक होता है किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, उन्होंने वो नहीं किया है। एक चीज। दूसरी चीज, उन्होंने सिर्फ उसमें एलिगेशन लगाए हैं कि इंडिया ने ये किया वो किया, और उसके पीछे उन्होंने एक भी सबूत नहीं दिया कि किस बेसिस पे वो ये सब वो एलिगेशंस लगा रहे हैं। तो ये काफी इसकी इंटरनेशनल फोरम पे काफी इसका मजाक उड़ाया जा रहा है डोजियर का। जी दूसरी ओर अभिनंदन जी, जिस तरीके से इस पूरे डोजियर का पूरा लगातार मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की नापाक साजिशों को लेकर बात करें, पाकिस्तान की नापाक हरकतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। लगातार पाकिस्तान जो है वो नापाक हरकतें कर रहा है। देखिए, उसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है कि पाकिस्तान की ये जो मॉडस ऑपरेंडाई है कि एक टेररिस्ट अटैक कराना और फिर उस पर अपने आप को विक्टिम प्रेजेंट करना, ये इसका बहुत पहले से एक तरीका रहा है। 26/11 के बाद भी रहा, जितने भी उसके बाद टेरर अटैक हुए सब पे उसने यही किया है, और वही सेम चीज वो अभी कर रहा है। और स्पेशली जब इंडिया ने अपने डिप्लोमेट्स और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को भेजने का डिसाइड किया, क्या 32 कंट्रीज को, उसके बाद पाकिस्तान और थोड़ा रिएक्टिव हो गया और उसने ये डोजियर प्रेजेंट किया है। और ये डोजियर, जैसा कि मैंने कहा, मेरी सुबह में 2 इंटरनेशनल डिप्लोमेट से बात हो रही थी, एक कहीं किसी और कंट्री में बेस्ड है, उनको मैंने दिखाया। उनसे मैंने पूछा कि इसके बारे में आपको क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि ये तो लग रहा है कि किसी स्कूल कॉलेज के बच्चे ने बनाया है डोजियर। ये ऐसा लग नहीं रहा बिल्कुल कि एक डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट है। जी बिल्कुल अभिनंदन जी, जिस तरीके से आपने कहा। इस बीच हमारे साथ हमारा इनपुट मैनेजिंग एडिटर राकेश कुमार सिंह जी जुड़ गए हैं। राकेश जी, जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और आईटीवी नेटवर्क ने इसका बड़ा खुलासा भी किया, पर्दाफाश किया है पाकिस्तान का, जिस तरीके से पाकिस्तान ने डोजियर ये तैयार किया, क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास इस पूरे डोजियर को लेकर जो पाकिस्तान ने तैयार किया? देखिए, आईटीवी नेटवर्क का पाकिस्तान पर बड़ा खुलासा है और पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन से, जी हाँ, भारत के एक्शन से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और आईएसआई ने भारत के खिलाफ पूरी तौर पर डोजियर तैयार किया। जैसा कि अभिनंदन बता रहे थे कि डोजियर तैयार करने में बुरी तौर पर उलझी हुई आईएसआई, और आईएसआई ने जिस तरह से जो डोजियर बनाया है उसमें काफी गलतियां हैं, जिसका जिक्र भी कर रहे थे अभिनंदन। और जो सूत्र हैं जो हमें जानकारी दे रहे हैं कि आईएसआई ने नाकामी छिपाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी है और दस्तावेज में किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं है। वीडियो इमेज के बिना तैयार किया गया है डोजियर, और डोजियर में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का बार बार उल्लेख किया गया है। आईएसआई ने पहलगाम हमले का भारत का जो है
उसमें पहली बार इस तरह से हमले की बात कबूली है और उसमें साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह के जो बातें सामने आई है वो काफी अहम है। तो ऐसी स्थिति में ये कह सकते हैं कि पाक के झूठ का खुलासा हुआ है और आईएसआई जो जिस तरह से डोजियर बना रही है, पहले भी इस तरह के चाहे 26/11 में भी हमले को लेकर पाकिस्तान की ओर से झूठ प्रोपेगेंडा बनाया गया था। तो ये डोजियर वाला प्रोपेगेंडा जो है पूरी तौर पर फेल है और इसमें कई जो गलतियां हैं, जिस बात का जिक्र जो है लगातार इसमें ये सामने आया है इस डोजियर में, तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो पाक का जो सबसे बड़ा झूठ का खुलासा हुआ है और झूठ का पुलिंदा है पाकिस्तान का ये डोजियर जिसको आईएसआई ने तैयार किया है और इसका डिकोड हम आईटीवी नेटवर्क पर कर रहे हैं क्योंकि ये बड़ा खुलासा है। और अभिषेक, इसमें ऑपरेशन सिंदूर में पूरी तौर पर पाकिस्तान को कैसे मात मिली ये स्वीकार किया है कि मुरीद के बहावलपुर पे हमला, साथ ही साथ जो S-400 का जो प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया था कि उसको मार गिराया गया है, उसकी बात भी इसमें कबूली गई है कि ये जो तस्वीरें भी वहां पर इकट्ठा किया गया है उसमें भी कई खामियां हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी। इस बीच राकेश जी और अभिनंदन जी, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप दोनों मेरे साथ बने रहें। इसी को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जहां आईएसआई ने नाकामी छिपाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी है। दस्तावेज में किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं है, वीडियो इमेज के बिना तैयार किया गया है डोजियर। डोजियर में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का बार बार उल्लेख किया गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है और ये झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास जो है वो पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है। अभिनंदन जी, जिस तरीके से यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो डोजियर तैयार किया गया है उसमें बार बार अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का उल्लेख किया जा रहा है। मैं आपसे समझना चाहूंगा किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का उल्लेख किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी जो है जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, पाकिस्तान लगातार ये कह रहा था कि हम जो LOC है